ग्लोबल मेडिकल एंड एजुकेशनल फाउंडेशन की ओर से कई सारे लोगों को किताबें की कई सारी ज़रूरत का सामान देकर उनकी मदद की गई। ग्लोबल फाउंडेशन ऐसी मदद कई सारे दिनों में कई सारे लोगों की करता है। ग्लोबल फाउंडेशन एक साल में कई बार ऐसे उपक्रम कर कई सारे गरीब लोगों की मदद करता है। नमस्कार। आज के दिन हम ग्लोबल फाउंडेशन के ये एनजीओ में आए थे। सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे जो गरजमंद महिलाएं हैं, जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, उनको कुछ नया अपने लाइफ में करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए कुछ किट्स डोनेट किए गए हैं, कुछ वस्तुएं डोनेट की गई हैं, जैसे ब्यूटी किट हो गया, पापड़ बनाने की मशीन हो गई, और कुछ बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए नोटबुक्स और साहित्य दिया गया है। तो ये बहुत ही एनकरेजिंग स्टेप है, और जिन लोगों की तरफ से ये इस एनजीओ की तरफ से, सिद्दीकी परिवार की तरफ से, और जो भी डोनर्स की तरफ से ये दिया गया है, उनका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज एक बहुत एस्टीम्ड पैनल ऑफ गेस्ट्स भी यहाँ पर आए थे, तो उनके द्वारा स्मार्ट सिटी, महानगर पालिका और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तरफ से भी एक अच्छा मैसेज महिलाओं को मिला है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे प्रोग्राम हर शहर, हर गली में, हर मोहल्ले में होना चाहिए? जी, ये जो इस तरह के कार्यक्रम हैं, वो कईयों को कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम जो कॉमन सिटीजन्स हैं, वो हम अपनी जितनी हमारी एफर्ट है, उतनी हम कोशिश करें कि हम समाज के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए किस तरह से कुछ मदद का काम कर सकें, किस तरह से हम कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी की बढ़ोतरी के लिए। इसकी हमेशा हमें लगन लगी रहनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के तरफ से इस साल गरीब बच्चों के लिए क्या योगदान रहने वाला है? स्मार्ट सिटी की तरफ से हमने इस बार जी श्रीकांत सर, जो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर और स्मार्ट सिटी के सीईओ भी हैं, उनके नेतृत्व में हमने बच्चों पर फोकस रखते हुए बहुत महत्व के 3 प्रकल्प लिए हैं। सबसे पहला है जो स्मार्ट स्कूल प्रकल्प, जिसके तहत हम 20,000 बच्चों को अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त के उसमें दे रहे हैं। दूसरा हमारा प्रकल्प है आम्हाला खेलूद्या, जिसमें हम बच्चों के लिए मैदान, गार्डन्स, पार्क्स जो बना रहे हैं। आपने हाल ही में देखा, हमने एक टॉय बुलेट ट्रेन लॉन्च की है, बोटिंग लॉन्च की है कई जगह पे, तो वो भी हमारा एक बच्चों के लिए प्रकल्प है। और हमारा एक लाइट हाउस कौशल्य विकास प्रकल्प है, तो वो भी हमने बच्चों के जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, जैसे टीनेजर बच्चे, उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए वो प्रकल्प हमने चला रहे हैं। एक माता के लिए आप क्या पैगाम देंगे जो बच्चों को पढ़ाए? जो माएँ होती हैं, वो बहुत पावरफुल होती हैं, उनका बहुत महत्व का रोल होता है, और इसीलिए एक जो समृद्ध सोसाइटी है, एक समृद्ध समाज है, उस समाज की माँओं को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। तो वही मैं कह रही हूँ कि उनको सही एजुकेशन दीजिए, उन्हें गाइडेंस दीजिए। बच्चों को नहीं समझ आता कई चीज़, वो जैसे देख रहे हैं, जैसे समाज में देखते हैं, वो करने लगते हैं। तो आप उन्हें जैसा एनकरेज करेंगे वो होंगे। तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने बच्चों पे विश्वास कीजिए कि वो बहुत अच्छा, उनकी काबिलियत है, उन पर विश्वास कीजिए, और उन्हें जितना आप हो सके उन पर इन्वेस्ट कीजिए। अपना नाम और परिचय? मैं अर्पिता शरद हूँ, स्मार्ट सिटी में मीडिया एनालिस्ट हूँ। शुक्रिया। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नाइला एक शॉर्ट मैसेज देना चाहती हूँ इस मीडियम के ज़रिए से। ग्लोबल फाउंडेशन को भी कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, काफ़ी वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आके मुझे समझ में आया कि काफ़ी अच्छा एजुकेशन का स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो गरीब तबके हैं या जो दूसरे तबके हैं जो अपने बच्चों को रोक रहे हैं एजुकेशन से, या ये कह रहे हैं कि पढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं है, अब ऐसा नहीं है। यहाँ के स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट की वजह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अपने एटीट्यूड में चेंज लाइए। देखिए, आज ज़माना उसका है जो पढ़ा लिखा हुआ है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे आप कोई भी काम करें, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप उस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई जो होती है वो आपको एक ज़रिया बनाती है, एक ज़रिया है आपके काम को, आपकी रहन सहन को, आपके सलीके को आगे बढ़ाने के लिए।
जो हम पीछे रह जाते हैं ये सोच के कि शायद हमको कुछ डिग्री मिले, किसी कुछ काम करना, नहीं, डिग्री नहीं लेना है हमको काम करने के लिए, मगर ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी सुधारने के लिए और अपनी आगे की नस्ल की ज़िंदगी सही तरीके से सुधार कर उसको मीनिंग देके यानी मतलब देकर सुधारने के लिए चाहिए। इसलिए प्लीज़ अगर आप लोग तालीम को छोड़ देंगे तो आप लोग अपना ज़िंदगी जीने के सलीके को छोड़ देंगे। इसलिए तालीम हासिल कीजिए। अभी स्मार्ट सिटीज़ हैं, ये सिटी में औरंगाबाद भी आ गया है, उसमें नए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एजुकेशन आ गया है, काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो गया है। जाइए फाइंड कीजिए कि कौन से अच्छे स्कूल्स हैं कॉर्पोरेशन के जहाँ पे अपने बच्चों को पूरा हर चीज़ फ्री है, बुक से लेके यूनिफॉर्म से लेके एजुकेशन से लेके खाना भी दे रहे हैं आपको, मिड डे मील प्रोग्राम में एकदम फ्री मिल रहा है। तो बच्चों को भेजिए, उनके पीछे इस चीज़ के पीछे मेहनत करिए, क्योंकि ये आपको इस बच्चे को यहाँ से एक ज़मीन से लेके आसमान पर बिठा देगा। अगर वो बच्चा एजुकेटेड बन जाता है तो वो पूरे ख़ानदान को लेके चल सकता है। इसलिए अपने बच्चों को और ख़ुद को भी जहाँ पे भी आप कहीं लैक करते हैं तो अपने एजुकेशन को पूरा करिए, छोड़िए मत। कई सारी ऐसी माएँ हैं जो जल्दी एज में माँ बन गई, बाद 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की तो 12वीं पढ़ सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं, घर पे बैठ के भी डिग्री हासिल कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आज इंटरनेट और डिजिटल का ज़माना है, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को आगे लाइए, क्योंकि इस्लाम में इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है और वो इल्म वाला हर एक बिजनेस वाले से भी आगे होता है, आपके बिजनेस को भी आगे बढ़, एजुकेशन में भी आपको हेल्प करेगा और हर चीज़ में आपको वो आपकी मेहनत आपके रंग तो बिल्कुल लाएगी। लेकिन एजुकेशन के साथ आप एक चीज़ को बहुत जल्दी 0 से 100 तक पहुँचा सकते हैं। तो प्लीज़ इसको छोटी बात मत समझिए, उस पर मेहनत कीजिए और बच्चों को अपने पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। और एजुकेशन के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई वक्त नहीं होता। अपने आप को, इंसान को इल्म हासिल करने के लिए एनकरेज बढ़ते ही जाना चाहिए उस चीज़ में और दूसरों को भी बढ़ाते जाना चाहिए। इससे हमारा जो ओवरऑल समाज है ना, जो हमारी सोसाइटी है, ये अच्छा होगा। प्लीज़ ये मेरी गुजारिश है कि इसको आप आगे बढ़ाइए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम डॉक्टर नायला है और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, पैसिफिक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ पे हमारे पास फ्री डायलिसिस भी होता है। अगर किसी पेशेंट को जानते हैं और भेजना चाहते हैं तो प्लीज़ भेजिए। और फ्री स्कूल्स भी हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के और वहाँ पे हम जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ग्लोबल से भी पूछ सकते हैं। तो आइए और अप्रोच कीजिए, हम आपकी मदद के लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।